आज हम आपको कंटेनर और पुराने सॉक्स का ऐसा इस्तेमाल बताएंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। आज से पहले आपने कभी भी इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी। वीडियो को फुल वॉच करें, आपको आज बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला और आपके बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज फिर हम आपके लिए डेली की तरह छोटी छोटी टिप्स एंड हैक्स लेके हाजिर हुए, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। आए हम आपको बताते हैं कि इस तरह से जब हम धनिया लेके आते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि धनिया है, जिससे इसको आप मेथी समझे। जैसे कि हम धनिया और मेथी को लेके आते हैं तो ये बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको हम किस तरह से बनाते हैं। तो आए हम आपको बताते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और हमारे हाथ भी ख़राब होते हैं और हाथों पर बिल्कुल निशानात लग जाते हैं। जैसे कि हम उसको बनाते हैं जब मेथी को, तो ये आप धनिया को मेथी समझे कि जब हम इसको बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपने करना क्या, आपके जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको आपने इस तरह से देना जैसे वो खेल खेल रहे हैं। तो आपने करना क्या है, इस तरह के इंग्रेडिएंट हमारे घर में होते हैं जिससे हम जिसको मूली कंडा और या कद्दूकश कहते हैं, तो इसको आपने लेना है और बच्चों को देना कि ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसके साथ ये गेम खेलनी है। देखिए जी, इसी तरह से आप अपने धनिया को भी बना सकते हैं और मेथी को भी इसी तरह से बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है कि ये देखें, इस तरह से सारे डंडल जो अलग हो जाते हैं और ये इसके जो पत्ते होते हैं ना, वो अलग हो जाते हैं। आज के बाद आपने परेशान नहीं होना कि मेथी बनाए या धनिया बनाए तो किस तरह से बनाए, आपने इसी तरह से बनाना है। ये देखिए, इस तरह से एक एक पत्ता जो अलग हो जाता है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको पसंद आती तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी बेस्ट होने वाली, क्योंकि इस तरह से हमारी जो बच्चों की पैंट वगैरह होती है ना, अक्सर वो पुरानी देर पा हो जाती है। तो इस तरह से जब हम उसको निकाल के देते हैं तो बच्चों से ये जो उसकी जिप होती है ना, ये इस तरह से अटक अटक के चलती है पूरी तरीके से, ये बंद नहीं होती। तो आपने करना क्या, इस तरह से जी आपने कुछ भी ले लेना, या तो आप ले लें इस तरह से हमारे घर में मोमबत्ती होती है वो ले लें। अगर वो ये नहीं है आपके पास तो आपने साबुन का पुराना टुकड़ा जो होता है ना, वो ले लें, खुशक वाला। तो इसको आपने अच्छे तरीके से ना इस तरह से जिप के ऊपर इस तरह से रैप करना है। ये देखें, दोनों तरफ पे इस तरह से आपने इसके ऊपर लगा देनी है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही यूज़फुल टिप है, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में ये परेशानी होती है जब बच्चों ने स्कूल गोइंग होते हैं, कॉलेज गोइंग होते हैं, तो उनकी जो पैंट होती है 2-4 माह के बाद उसकी जो ज़िप होती है वो इसी तरह से अटकती है। तो आज के बाद आपकी जो बच्चों की जो पैंट की ज़िप है वो बिल्कुल नहीं अटकेगी। तो इसी तरह से ये इसको आप रवां कर सकते हैं। तो ये देखें है ना, कितनी ज़बरदस्त टिप है। आज के बाद आपने परेशान नहीं होना। तो इसी तरह से आपने अपनी जो ज़िप है पैंट की, तो इसको अपने घर में ही ठीक कर लेना। तो उम्मीद है कि ये वाली भी टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो ज़रूर फॉलो किया करें, कमेंट किया करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि इस तरह से हम जब हरी मिर्च को ला के रखते हैं ना घर में, तो वो इस तरह से थोड़े दिन चलती है, उसके बाद ये गल सड़ जाती है। ये तो गलती हो यहाँ से है, जिसका इसके ऊपर जो टॉप वाला हिस्सा जिसको हम डंडी कहते हैं, तो इसको इस तरह से आपने उतार लेना। ये देखिए, हाथों से भी उतर जाती है। अगर आपको जलन का मसला है तो आप इसको छुरी से भी उतार सकते हैं। तो इस तरह से आपने करना क्या, हरी मिर्चों के जो टॉप वाला हिस्सा ना, इसको आपने इस तरह से उतार लेना। इस तरह से आपने ना सारी मिर्चों के ऊपर जो टॉप वाला हिस्सा ना, इसको आपने इस तरह से उतार लेना। और आपने करना क्या, इस तरह से मिर्चों को ना एक अपने हाथ में पकड़ना इस तरह से। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ। बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है उन बहनों के लिए जिनके पास फ्रिज नहीं है, या जो फ्रिज के बिल की वजह से फ्रिज को बंद कर देते हैं, तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने मिर्चें लेनी है, ये जैसे ये है, इसको आपने हाथ में इकट्ठे पकड़कर इस तरह से करना। ऊपर आपने करना क्या, कोई भी आपने रबड़ बैंड इसके ऊपर चढ़ा देनी इस तरह से, जैसे मैं चढ़ा रही हूँ। तो ये देखें, ये सुनने से ज़्यादा आपने देखने पर फोकस करना। ये देखें जी, इस तरह से आपने इसके ऊपर रबड़ बैंड लगाएंगे। इस तरह से जी आपने ना रबड़ बैंड इसके ऊपर चढ़ा लेनी मिर्चों के। तो आपने करना क्या, कोई भी अपने बर्तन में या छोटे बाउल में या किसी भी जार में आपने जिसमें फ्रिज में रखनी या आपने बाहर रखना ना, तो उसमें आपने पानी डालना। पानी में आपने इस तरह से इस तरह से जी आपने टॉप वाला जो हिस्सा जिसके ऊपर से मिर्च की डंडी आपने उतारी ना, उसको अपने नीचे रखना। बाकी जो इसकी जो ये वाली है टॉप, इसको आपने ऊपर करना है। तो उम्मीद है कि इस तरह से जब भी आप रखेंगे, आपकी मिर्चें जो है वो 10 से 15 दिन तक आप बेशक फ्रिज में रखें या बाहर रखें, तो इस तरह से आपकी मिर्चें चलेंगी और ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपका पानी में स्मेल आ जाए तो आपने पानी को ज़रूर चेंज कर लेना। रोज़ एक बार चेंज कर लेंगे तो वो ये बहुत ज़्यादा महीने तक चलेगी आपकी मिर्चें। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। जैसे जब हमारी बॉल पेन हमारे घर में पड़ी पड़ी रहती है ना, तो उसकी जो इंक है वो इस तरह से जम जाती है। तो हम जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो खुल के चलती नहीं। तो आपने करना क्या है, इस तरह से आपने बॉल पेन को बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आपने लेनी
एक माचिस की तीली आपने जलानी है, जैसे मैं कर रही हूँ ना। इसको आपने गौर से देखना है, बड़ा ज़बरदस्त आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से आपने हल्का हल्का इसको गर्म करना है टॉप को। तो इस तरह से जब ये गर्म हो जाए ना, तो मैं अब भी आपको लिख कर दिखाती हूँ कितनी अच्छे तरीके से जो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इस तरह से आप जब इसको चलाएंगे ना, तो बहुत आसानी से ये चल जाएगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप जो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि अक्सर हमारे बच्चे जो है वो इस तरह से परेशान होते हैं कि हमारी जो बॉल पेन की इंक होती है ना, वो सर्दी की वजह से जम जाती है। तो ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से हमारी जो बॉल पेन है वो काम कर रही। तो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं आपने परेशान होना। तो इसी तरह से आपने अपनी बॉल पेन को रवा करना है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। इस टिप को मेरी को ज़रूर बच्चे जो स्कूल गोइंग का है, कॉलेज गोइंग है, जिनकी अक्सर ये मसला होता है, तो वो इसको टिप को फॉलो करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल है। इसको आपने किस तरह से करना है, क्योंकि खीरा हाँ सबको पसंद है और हमारी सलाद में ये हमारे अहम रोल करता है। तो किस तरह से आपने खीरे को कट करना है, क्योंकि अक्सर हम बाज़ार वगैरह में जाए ना, तो वो बहुत ज़्यादा डेकोरेट किए होते हैं उन्होंने तरह तरह से। तो हम घर में कोशिश करें तो हमसे उस तरह के से खीरा बिल्कुल भी नहीं कटता। तो आपने करना क्या, इस तरह की स्लाइस हमारे घर में अक्सर हमने ला के रखे होते हैं। तो इसको टिक्के वगैरह के लिए हमने ला के रखी होती है। तो इसको आपने इस तरह से इसके अंदर से गुजारना और करना क्या, आपने इस तरह से ले लेना एक अपनी छुरी को आपने इस तरह से कट करना, जैसे मैं कर रही हूँ। इसी तरह से आपने ना इसको घुमाते रहना, इसके ऊपर नहीं करना आपने। इस तरह से घुमाएंगे ना, तो बड़ा ज़बरदस्त आपको इसका मिलेगा एक स्प्रिंग नुमा खीरा। क्योंकि अक्सर हम बाज़ार में जब लेते हैं ना, तो इस तरह के हमारे बाज़ार में डेकोरेट किए होते खीरे मिलते हैं। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, बस हमने इसको ना छुरी को एक दफ़ा खीरे के अंदर इस तरह से लगाना और इसको खीरे को हमने हाथों की मदद से इस तरह से घुमाते रहना, जैसे मैं घुमा रही हूँ। तो मैंने किया, तो इसको अपने इसी तरह से गार्निश करना। तो ये देखे जी कितना अच्छा तरीका है ये। इस तरह से ये स्प्रिंग बन गया। तो आपने भी इसी तरह से अपने खीरे को कट करेंगे, तो आप इसी तरह से अपने घर में अपने खीरे को गार्निश कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह के टूल बाज़ार से मिल जाते हैं, लेकिन आपके पास टूल ना हो तो आप इस तरह से अपने खीरे को घर में कट कर सकते हैं, जैसे स्प्रिंग की शेप में। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आज के बाद आपने खीरे को कभी भी इस तरह से गार्निश करना है, तो ज़रूर मेरी इस टिप को फॉलो करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है, ज़रूर लाइक किया करें, शेयर से डेकोरेट करके अपने मेहमानों के सामने पेश करें। है ना कितना ज़बरदस्त आइडिया। तो नेक्स्ट टिप भी जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, बड़ी सुपर से भी ऊपर होने वाली। इस तरह से हमारी नलकियाँ जो फालतू होती हैं, हम उनको इधर उधर बिखरी रहती है, तो आप उनको उनसे बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो आपने करना क्या, जब भी आपके पास ऐसी कोई नलकी हो ना, तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने नलकी को रखना। इस तरह से आपने इस धागे को दरमियान में से नलकी को कट करना है। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, इसी तरह से आपने करना। अगर आपके पास ब्लेड है ना, तो बहुत आसानी से जो आपकी नलकी है ना, वो इस तरह से कट हो सकती है दरमियान से, जैसे मैं कर रही हूँ। तेज़ वाली छुरी ले लेनी है। पहले वाली मेरी जो छुरी थी ना, वो काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने ये छुरी ट्राई की। तो इसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, क्योंकि न्यू छुरी जो होती है ना, वो बहुत जल्दी काम करती है। तो ये देखिए जी इस तरह से आपने नलकी को कट कर लेना, जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपने कट करना है। ये देखिए इसको हमने दरमियान में से निकाल दिया। अब हमने करना क्या, इसको हमने इस तरह से अपने हाथ में पकड़ना है। इस तरह से इसको हमने इकट्ठा करना और इसी कलर का हमने धागा लेना है, जिसके साथ हमने इसको मजबूती से इस तरह से बांध देना, जैसे मैं बांधने लगी हूँ। तो ये देखिए इसको अपने गौर तलब है। तो बड़ा ज़बरदस्त ये आपके लिए एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होने वाला। क्योंकि अक्सर हमारे जो बच्चे होते हैं, इन चीज़ों को उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसको हम किस तरह से, ये देखिए इसको हम पक्का करेंगे। इस तरह से आपने फोल्ड करना, कर लिया ना, उसके ऊपर आप इस तरह से आपने इसके ऊपर गिरा लगानी, जैसे मैं लगा रही हूँ। थोड़ा सा हमने धागा ऊपर की तरफ इसको छोड़ना है, ताकि ये जो हम बनाने जा रहे हैं ऑर्गेनाइज़र, ये बहुत अच्छे तरीके से बन जाए। तो इसको आपने इस तरह से, ये देखें इस तरह से, अब तो आपको पता चल गया होगा हम क्या बनाने जा रहे हैं। इस तरह से हम जब इसको खोलेंगे ना, तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा सा पम बनकर तैयार होने वाला। आपको भी पता तो चल ही गया होगा कि कैसे हम इसको बना रहे हैं। तो ये देखें जी इस तरह से अक्सर हमारी बच्चियाँ जो होती है, वो बैकों पे उनको लगाना अच्छा लगता है। तो इस तरह से उन्होंने बैक और अपनी की चेन में डाला होता है पम। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब हाँ इसकी जो ऊपर वाली जगह है ना, जिसमें वो बड़ा छोटा धागा है, उसको हम अच्छी तरीके से कट करेंगे, ताकि ये अच्छी सी शेप में आ जाए। ये देखें जी इस तरह से। अब हमने करना क्या, अब हमने लेनी है कैंची की मदद से हमने इसको इस तरह से कट करना है। तो ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए एक पम बन के तैयार होगा। इसको
तरह से अपनी कैंची की मदद से ना इसको एक इक्वल कर लेना है। इस तरह से जो बड़ा छोटा धागा होगा उसको आपने कट कर लेना। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमने पम्प बना के तैयार किया है। तो इस तरह से बच्चियों को बहुत शौक़ होता है, अपने दुपट्टों पे अपने कपड़ों पे लगाती हैं। इस तरह से आप रंग बिरंगियाँ जो आपके घर में नलकियाँ बची होती हैं ना, उनसे आप बनाएं, अपने बैगों पे लगाएं, अपने की चेन डालें। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर इसको फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी टिप कैसी लगी। टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि विंटर को लेकर इस तरह से हमारे मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क होता है और हमारी जो स्किन होती है वो इस तरह से डल हो जाती है, जिससे बहुत हमें एलर्जी होती है और हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। बाज़ औक़ात तो सन टैन भी हो जाता है। तो किस तरह से हम इसको कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपने लेना इस तरह से कॉफ़ी पाउडर लेना, और ये जेल जो है मैं आपको दिखा रही हूँ एलोवेरा जेल है। ये मैंने घर में ही महफूज करके रखी हुई थी। इस तरह से आपने थोड़ी सी एलोवेरा जेल लेनी। ये देखें जी, इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा इसमें डालना और इसको अच्छी तरीके से आपने हल करना। अभी मैं आपको हल करके बताती हूँ किस तरह से हमने इसको हल करना और किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना। ये हमारी जो डेड स्किन होती है, जेल भी ले सकते हैं, फ्रेश भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाई है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार वाली भी ले सकते हैं। तो ये देखें जिसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना हल। के बाद आपने करना क्या, कोई भी आपने ब्रश ले लेना, इस तरह से मेकअप ब्रश जो पुराना होता है, तो उसको आपने इस तरह से लगाना है। ये देखें जी, ये हमारी जो डेड स्किन होती है ना, उसको बहुत ये इसके लिए बहुत कारआमद है और बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलता है। तो आपने इस तरह से अपने हाथों पे और अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथों और फेस का तो बहुत कलर बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। क्योंकि आजकल सर्दियाँ पाँव में तो हम सॉक्स वगैरह पहन लेती है और हमारे हाथ और चेहरा तो इस तरह से होता है, बाजार नज़र आता है, तो इसको बहुत ज़्यादा सनटैन हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसके ऊपर अप्लाई करें तो बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। ये देखें जी, जैसे मैंने लगाया इसी तरह से लगाने के बाद आपने थोड़ा सा इसको खुश्क होने देना है। उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि आपने करना क्या है। कॉफ़ी में एंटीबायोटिक्स होती है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त अच्छा काम करती है। डेड स्किन होती है ना, उसको दोबारा से ये ऐसी बना देती है जैसे आपकी बिल्कुल बेबी स्किन है। तो इसी तरह से कॉफ़ी का बड़ा ज़बरदस्त है, कॉफ़ी पीने से भी बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलता है। कि देखिए जी, जो मैंने मिक्सचर बना के लगाया ना, वो इस तरह से खुश्क होना शुरू हो गया, ड्राई होना शुरू हो गया। तो अब हमने करना क्या, इस तरह से टेप हमारे घर में होती है, शीशा टेप, कोई भी आप ले लें, किसी किस्म की भी, आप किसी कलर की है तो आपने लेनी। इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे इसके आपने छोटे छोटे पार्ट करने हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको कट कर लेना, 3-4 आपने इसके पार्ट बनाने हैं जैसे मैं बना रही हूँ। तो ये वाली चीज़ मैंने इसलिए लगाई होती है ताकि मैं दोबारा इसको इसका सिरा ढूंढने में आसानी हो। तो ये देखिए, इस तरह से आपने कट करना और इसको आपने अपनी जिल्द के ऊपर इस तरह से अपने हाथ के ऊपर अप्लाई करना, जैसे मैं कर रही हूँ। इसका बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। हम बाद में आपको बताते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है लगाने से। तो ये देखिए जी, इसी तरह से हमने इसको कट करके सारे हाथ के ऊपर अप्लाई करना। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने लगा लिया। अब इसको हम यहाँ पे लगाएंगे और अपनी फिंगर पे भी लगाएंगे। हम ऐसे अपने टेप लगा के इसको 2 मिनट के लिए अपने छोड़ना। जब आपने करना कि ये अच्छी तरह से आपको पता लगे कि ये ड्राई हो गया, तो आपने इस तरह से टेप जो है इस तरह से उतारनी। जब इस तरह से आप टेप उतारेंगे ना, इसके साथ जो आपकी डेड स्किन है ना, वो भी साथ साथ उतर जाएगी। इसी तरह से आपने अपने इसको फेस पे बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना, आपने अपने हाथों के ऊपर करना। ये देखें जी, इसके साथ साथ कितनी डेड स्किन थी ना, वो साथ ही उतर गई है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे तो और अपने हाथों की तरह से इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मसाज करेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मेरे हाथ की जो स्किन है वो ग्लो कर गई है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए ज़बरदस्त होगी, विंटर में बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाली है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। कम से कम आप इसको महीने में 2 दफ़ा अपने हाथों और पाँव पे और अपने चेहरे पे अप्लाई करें, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिले। ऊपर से भी ऊपर होने वाले इस तरह के कंटेनर हमारे घर में होते हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, बाद में फेंक देते हैं। बहुत सी वीडियो में हमने आपको पहले भी इसका इस्तेमाल बताया, आज भी हम आपको फिर इस्तेमाल बताने जा रहे हैं कि किस तरह से इस कंटेनर से हम मदद लेंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या जी, इस तरह से कंटेनर जो आपके पास है ना, इसमें आपने इसके जो ढक्कन है इसमें आपने छोटे छोटे सुराख कर लेने, जैसे कि ये मैं कर रही हूँ। इस तरह से जी आपने कोई भी नुकीली चीज़ लेनी, उसके साथ आपने ये कैप के ढक्कन में ये देखें जी, इस तरह से कैप में सुराख कर लेने। ये छोटे छोटे सुराख करेंगे ना, तो इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं आपको सारे सुराख कर कर दिखाती हूँ कि हमने इसका करना क्या। अब हम आपको बताते हैं इसका इस्तेमाल किस तरह से आपने करना। तो ये वाला जो कंटेनर है ना, इसमें आपने थोड़ा सा मीठा सोडा इस तरह से डालना।
मीठा सोडा डालना है इसके ऊपर। आपने लेने हैं चंद लौंग इस तरह से, क्योंकि ये हमारे लिए बड़े ज़बरदस्त हम बनाने जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम जब फ्रिज में चीज़ें रखते हैं ना, तो पानी और फ्रूट और जो सालन वगैरह पका होता है खाना, उसकी स्मेल हमारे पानी में आती है, एक दूसरे में इस तरह जाती है स्मेल, को हमें बहुत बुरा लगता है। तो इस तरह से जब आप इस कंटेनर को फ्रिज में रखेंगे ना, तो इन सलाखों की वजह से जो इसमें से उसकी स्मेल है ना, वो अपने अंदर जज्ब कर लेगा और आपके खाने की एक दूसरे की स्मेल एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं जाएगी। जैसे कि फ्रूट में पानी में फ्रूट की स्मेल चल जाती है और खाने में जो सालन वगैरह होता है उसमें किसी और चीज़ की स्मेल आती है। तो जब हम कभी मीठा रखते हैं तो मीठे में तो बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, जिससे हमारा खाना भी वेस्ट होता है और हमें बहुत परेशानी होती है। तो इस तरह से आप अपना खाना भी बचाएं और अपने जो एक दूसरे की स्मेल फ्रिज की होती है ना, एक दूसरे में जलती है, तो इसकी भी बचत हो जाएगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस तरह की जब हम विंटर होते हैं तो सॉक्स निकालते हैं ना, तो ये देखिए जो सॉक्स के ऊपर इस तरह से बुर वगैरह होती है, जो बहुत ज़्यादा हमें बुरी लगती है। हमारे बच्चे तो बिल्कुल, आजकल के बच्चे जो पहनते नहीं के, ये पुरानी होगी, इसमें इस तरह से धागे वगैरह लग जाते हैं। तो आपने करना क्या है, बहुत ज़बरदस्त आपके लिए हम 2 टिपें लेके आए हैं इस सॉक्स और बुर की वजह से। तो आपने करना क्या, कोई भी आपने नई सेफ्टी ले लेनी। इस तरह से जब आप सेफ्टी के साथ ना इसको इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो ये आसानी से जो भी इसके ऊपर बोर वगैरह धागे वगैरह लगे होंगे ना, वो बहुत आराम से इसके ऊपर से उतर जाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से हम अपने बच्चों को भी खुश कर सकते हैं और बिल्कुल महंगाई का दौर है, इस तरह से हम अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। इनको बच्चों को हम इस तरह से इसकी बुर उतार कर दे सकते हैं। तो ये देखें जी, आपके सामने हमने कितनी आसानी से मैं इसकी बुर जो है वो उतार ली। ये देखें, इसके अंदर सेफ्टी के लग गई है, तो इसी तरह से रेज़र के साथ लग गई। तो इसी तरह से आप अपने बच्चों को ये अपने सॉक्स जो है इस तरह से इनको साफ़ करके दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी कि अगर आपके पास इस तरह का रेज़र नहीं है या आपके पास अवेलेबल नहीं, या बच्चे नहीं है कोई आपको ला के देने वाला, तो आप किस तरह से इस बुर को रिमूव कर सकते हैं। तो दूसरी टिप मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या। इस तरह से टेप हमारे घर में होती है ना, तो आपने टेप लेनी है। ये देखिए जी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो इस तरह से आपने इसको अपने हाथ के ऊपर इस तरह से लगा देनी। लगाने के बाद आपने यहाँ से इसको कट कर लेना। अभी मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ है। इससे आप अपने तमाम चीज़ों की, जैसे स्वेटर, जर्सियाँ, उनके ऊपर भी इस तरह से, पुरानी जैकेटें हमारी जो होती है पड़ी होती, उनके ऊपर भी इस तरह से बुर आ जाती। तो आज के बाद आपने परेशानी होना, इस तरह से आपने करना क्या, ये देखिए जी, इस तरह से जब आप इस तरह से उतारेंगे ना, लगाएंगे, तो ये सारी की सारी जो बुर है इसके साथ रिमूव हो जाएगी और आपको बड़ा इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से आप अपनी स्वेटर, जर्सियों और अपनी जैकेटों और अपनी शालों से इस तरह से, हत्ता कि आपके जो गर्म कपड़े होते हैं ना वूल के, उनके ऊपर भी बुर आती है। क्योंकि ये देखें इस तरह से कितनी इसके साथ बुर लग गई है। तो इस तरह से आप अपने कपड़ों को साफ़ कर सकते हैं। आज के बाद आपने बिल्कुल भी परेशानी होना, ये वाला तरीका ज़रूर आजमाना, क्योंकि टेप तो हमारे घर में होती है, अक्सर किसी न किसी चीज़ के लिए हमने ला के रखी होती है। तो ये देखें, इस तरह से आप इसके साथ कितना, इसके साथ जो इसकी बुर है वो उतर गई और धागे वगैरह जो लगे हुए थे वो भी उतर गए। तो ये देखिए, उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली और इसको ज़रूर आपने करना है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी लेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस किस ने इस तरह से अपने सॉक्स की सफाई की है और अपनी जर्सियों को साफ़ की है। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। ये देखें जी, कितने इसके साथ धागे वगैरह भी उतर गए और इसके साथ बुर वगैरह भी उतर गई। तो अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे भी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी टिप पसंद आती, कोई भी टिप पसंद आती, तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।